अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी हमले। कुवैत की अली सालम एयरबेस पर अर्ली वार्निंग, रडार को निशाना बनाने का दावा। हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमा भी हदफ था। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने उर्दन की अजरक एयरबेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के जखीरे पर हमले किए हैं। अमरीकी फौज के रात भर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। अहवाज, शाबहार, बंदर अब्बास, कैशम में धमाके। मिसाइल अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल बच्चों के कैंसर के अस्पताल के करीब गिरा। हमले के बाद बच्चों का अस्पताल से इनखला किया गया। अहले खाना भी अस्पताल के बाहर जमा हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले टैंकर जहाज को नाकारा बना दिया। तिजारती जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हरमस के करीब ईरानी जज़ायर में फौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ। जजीरे खारग और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑपरेशन ज़ेर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, इसे जल्द शिकस्त देंगे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे ईरान के साथ समझौता करते हैं या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। तेहरान के खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की भी धमकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान की कौमी सलामती आबनाए हुर्मस पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। अमरीका का मकसद निज़ाम गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना भी है। हमारे पास अपनी कुव्वत और मजबूत बनने पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। हमारी फ़ौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह अपना हुर्मस को खुला रखना है। मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास कोई हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। ईरान के हवाले से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना चाहिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 2026 वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन का टकरा इतवार को होगा। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा। पेशावर के इलाके तहकाल पाइया में घर में आग लगने से 6 अफराद जाम बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। तमाम अफराद की मौत झुलसने और दम घुटने से हुई। आग घर के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर और दूसरा सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची क्लिफ्टन में डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर आकाश के कत्ल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान से इब्तदाई तफ्तीश के बाद अहम इंकशाफात सामने आ गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। वारदात में एक लड़की भी शामिल थी। मुल्ज़िमान ने वारदात के बाद पैसे आपस में बांट लिए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा।
कराची गुलिस्तान जौहर में शहरियों के तशद्दुद से मियाँ मुबैना डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से छीनी हुई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। गाड़ी में सवार शहरी मुल्ज़मान का ताक़ुब कर रहे थे। गुल मोहम्मद चौक के करीब कार सवार शहरियों ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को टक्कर मारी। उधर सुरजानी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 भाई जख्मी। शनाख्त 40 साल नसीम और 45 साल तस्लीम के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल और लेबनान के दरमियान 2 पायलट जोन्स बनाने पर इत्तफाक। रोम में अमरीकी सालसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात में फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट जोन्स में सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज किए जाएंगे। पायलट जोन्स पर अमल दरामद का शेड्यूल सामने नहीं आ सका। इसराइली हुकाम ने मुज़ाकरात के दौर को कामयाब करार दे दिया। खाली कराए गए इलाकों को लेबनानी फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। और मोदी की नाअहली से भारत ख्वातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। भारत में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में होशरुबा इजाफा होने लगा। ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर आलमी मीडिया का सख्त तशवीश का इज़हार। आलमी जरीदा रॉयटर्स के मुताबिक 2010 के बाद भारत में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है।